मुझे तरस आता है उन लोगों पर जिनको छोटी सी बात समझ में नहीं आती। अगर पत्थर की मूर्ति धन देती, पैसा देती, तो उसको बनाने वाला उसे बेचता क्यों? छोटी सी बात क्या आपको समझ में नहीं आती है? एक इंसान के द्वारा बनाई हुई मूर्ति जो या मसाले से या पत्थर से बनाई जा रही है, एक व्यक्ति बना रहा है और बना करके उस मूर्ति को बेच रहा है। अगर मूर्ति पैसे देती तो वो बेचता क्यों? दूसरी चीज, कुछ लोग अभी आकर के मुझे ज्ञान देंगे, नहीं उस मूर्ति में कुछ नहीं होता है। मूर्ति जब विधि विधान से स्थापित की जाती है, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब वो मूर्ति पवित्र होकर के फलदायक होती है। तो भैया, जितने विद्वान इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा में, इन मूर्तियों में प्राण डालते हैं, क्या उन्होंने अपने घर परिवार, अड़ोस में, पड़ोस में, नाते रिश्तेदारी में मरने वाले तमाम हजारों सैकड़ों लोग जो होते हैं, क्या किसी एक के प्राण डाले हैं मरे हुए व्यक्ति को? बहुत सारे लड़के जिनकी शादियां होती हैं और शादी के 1 साल, 2 साल, 4 साल के अंदर सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है, जवान बच्चियां विधवा हो जाती हैं, क्या उन पर दया नहीं आती? उन बच्चों में प्राण डाल दिया करो, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया करो उनकी। क्या प्राण प्रतिष्ठा करने वालों के घरों में मृत्यु नहीं होती? होती है। ये आपको समझने की जरूरत है। ये सब इस पूरे तंत्र में कितनी सत्यता है और कितना भ्रम है, समझने की जरूरत केवल इतनी है। शिक्षा ही ईश्वर है, विज्ञान ही सत्य है, मानवता ही धर्म है और संविधान ही ग्रंथ है जो आपके जीवन की रक्षा करता है। इसके अलावा आप चाहे कुछ करते रहो, और बाकी मुझे यह पता है कि कुछ चिलगोजे मुझे आकर के यहां फिर ज्ञान देंगे, उनको समझ नहीं है, जो मैं कह रहा हूं उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, पटको अपनी खोपड़ी पत्थर पर, अरे उसको पूजो ना, फिर जो मूर्ति बना रहा है जाके उसी के पैर पकड़ लो, शायद वो तुम्हारा कुछ भला कर दे। लेकिन एक कहावत है कि गधों को गीता का ज्ञान नहीं होता है। तो ठीक है, मुबारक हो, जिसको मेरी बात समझ में आ रही है वो अनुसरण करिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।